हम इस हक की लड़ाई के लिए यहाँ आए हैं कि हमको रिफॉर्म चाहिए अपना एग्ज़ाम। गवर्नमेंट का पैसे की कमी है तो हमसे पैसे लो भाई, कम से कम ये दिक्कत तो हमें नहीं क्रिएट करना पड़ेगा सर। टीसीएस का देते थे, इतना वेल चेकअप होता था, जैसे हम नाक में इयरिंग्स पहनते थे उस पर टेप कलेक्शन कुछ भी अलाउ नहीं होता था, बहुत ही अच्छे से चेकिंग होता था। चेकिंग में हम उनको बोल रहे हैं कि हमारी चेकिंग करो, वो चेकिंग ही नहीं कर रहे हैं ढंग से। इतने सारे लड़कों में लड़कियों की संख्या ही नहीं है, इतनी कम है क्योंकि लोग डरे हुए हैं। हमारे परिवार भी हमको भेजना नहीं चाहता था, फिर भी हम यहाँ पर आए हैं सिर्फ अपने हक की लड़ाई के लिए। इस वक्त हम दिल्ली के रामलीला मैदान पे हैं और 24 और 25 अगस्त को एक आह्वान था कि दिल्ली चलो। देश भर से छात्र और शिक्षक यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इनकी कुछ मांगे हैं जिनको लेकर ये यहाँ पर बैठे हुए, दोनों दिन ये प्रदर्शन करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ लड़कियां हैं जो तैयारी कर रही हैं। क्या नाम है आपका? दीपिका शर्मा। कहाँ से हो दीपिका? निर्माण विहार से। आप यहाँ प्रोटेस्ट करने हो, क्या मांगे हैं आपकी? मेरे मांगे ये हैं कि जो पेपर जो ये कंडक्ट करवा रही है दोबारा से रिफॉर्म हो मेरे एग्ज़ाम। मैंने स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम दिया था जिसमें क्वेश्चंस ऐसे थे कि रीजनिंग में उन्होंने हमसे मैथ्स पूछी है, हमारा टाइम वेस्ट हुआ है। जहाँ पे हमें 2 घंटे मिलते हैं, हमें 2 घंटे के अंदर पेपर को पूरा करना है। उस समय हम ये देख रहे थे वहाँ पे कि क्वेश्चंस कैसे हैं, हम उसे कैसे क्वेश्चंस मैथ्स का पूछा है और उसका जो ऑप्शंस है वो सिलॉक्स के दे रखे हैं। किसी में इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस हैं जिसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं। हमें ये पूछना है एडुकेटी से कि ये क्या है, हमें चेयरमैन से ये पूछना है कि क्या ये सीजीएल में भी यही चीज़ करेंगे ये लोग, दोबारा से हमको यही सब सहना पड़ेगा। जहाँ पे हमारे 150 नंबर आ रहे हैं वहाँ हमारे आज 90 नंबर आ रहे हैं। हम इस हक की लड़ाई के लिए यहाँ आए हैं कि हमको रिफॉर्म चाहिए अपना एग्ज़ाम, स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम हमको रिफॉर्म चाहिए। क्या नाम है आपका? रोहिणी त्रिपाठी। आपका क्या मुद्दा है? मेरा भी यही है सर कि एडिक्विटी को हटाएं और हमको ये जो पहले हम टीसीएस में देते थे एग्जाम उसको दें, टीसीएस को दें। हम टीसीएस के लिए ही हैं सर, हम चाहते हैं कि टीसीएस को दें। हमने टीसीएस में 4-5 एग्जाम दिए, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। स्मूथली हमें 4 दिन पहले स्टेटस होता था, समझे, सेंटर में पता चल जाता था। अब कुछ नहीं हो रहा है, मतलब कल एग्जाम है, आज आपका सेंटर पता चल रहा है, समझे, और सेंटर 500 किलोमीटर दूर। और मेन चीज़ ये दी है कि एडिक्विटी को पैसे की वजह से, अगर इतना ही है तो गर्ल्स को फ्री में एग्जाम, मतलब गर्ल्स को हमको पैसे नहीं लगते एसएससी में, तो गर्ल्स का ले लो भाई, पैसे ले लो। आप पैसे, गवर्नमेंट का पैसे की कमी है तो हमसे पैसे लो भाई, कम से कम ये दिक्कत तो हमें नहीं क्रिएट करना पड़ेगा सर। हम 2-2 साल तैयारी कर रहे हैं, जाके हमें एग्जाम, एक तो पेरेंट्स तैयारी प्रेशर डाल रहे हैं भाई कि लास्ट टाइम है, अब ज़्यादा नहीं है तुम लोग के पास टाइम। ऊपर से गवर्नमेंट का अलग से ड्रामा है, गवर्नमेंट बहरी होने के, उसे कुछ तो कुछ करना चाहिए सर। बस सिंपल से मेरा कुछ देखिए, टीसीएस के पास क्या अपना खुद का बना के रखे हैं टीसीएस ने अपना, तो मेरा मानना है कि इतना जल्दी तो एसएससी और किसी को हायर नहीं कर सकते, टीचर्स को ट्रांसफर कर दे, समझे नहीं। और अगर गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है तो गर्ल्स का जो फ्री में दे रही थी, गर्ल्स तो 100-100 रुपये ले, 200-200 रुपये गर्ल्स से ले, बॉयज से लेती तो 100-100 रुपये। गर्ल्स का हम लोग को फॉर्म पैसे नहीं लगते, फ्री में होता है। तो गर्ल्स से आप पैसे लो, अगर आपके पास पैसे नहीं है, सिंपल चाहिए भाई एडुकेटी को। हम एडुकेटी किसी भी कीमत में नहीं चाहते हैं। कहाँ से आए हो? मैं द्वारका से। दिल्ली से? नहीं, हम तो गोरखपुर से हैं, गोरखपुर से हैं। कब से तैयारी कर रहे हो आप? सर मेरा तो 2022 से। 22 से तैयारी। तो अभी तक कौन कौन से एग्जाम दे चुके? सर सीजीएस, एसएसएल, एमटीएस यही देते हैं, बस एसएससी ही देते हैं मेरा। पहले भी दिक्कतें आती थी या पहली बार? जब हम टीसीएस देते थे पहले थोड़ी बहुत टीसीएस दिक्कतें देता था क्वेश्चंस में। पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है या पहले भी एग्जामों में? पहले नहीं होता था टीसीएस का, जैसे मैंने कम से कम 5 बार एग्जाम दे चुका है। टीसीएस में ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती थी। अगर एग्जाम का, जैसे मान लीजिए अब 7 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है, तो टीसीएस का आज ही हमारा स्टेटस आ जाता था, हमें पता चल जाता हमारा एग्जाम 10 दिन बाद है, 5 दिन बाद है। लेकिन हमारा जो सेंटर होता था वो हमें 4 दिन पहले पता चल जाता था। इसमें क्या है, सेंटर ही में नहीं पता चला सर। स्टेनोग्राफर का सेंटर पता चला है। मेरा एग्ज़ाम 8 तारीख को है, मुझे 6 तारीख को पता चला है कि मेरा सेंटर यहाँ पर है। और मेरा मतलब जो मेरा सेंटर दिया था द्वारका मोड़ से 1-2 एयरपोर्ट पे, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे सेंटर एयरपोर्ट पे दिया है, वहाँ मैं पेपर कर रही हूँ और मुझे फ्लाइट की आवाज़ें आ रही है। प्रॉपर ऐसा लग रहा था जैसे फ्लाइट उड़ रही है मेरे सर के ऊपर से। मैं वहाँ पेपर करूँ या ये सब सुनूँ, उसके बाद लाइट चली जाती है सेंटर में मेरे, 10 मिनट तक लाइट ही नहीं है। उन्होंने कुछ मतलब मैनेजमेंट ही नहीं कर रखी थी कि मतलब पेपर कंडक्ट करवा रहे हो तो बच्चों के लिए सारी फैसिलिटी होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए। मतलब बच्चा पेपर कर रहा है, वो फ्लाइट की आवाज़ सुनेगा वहाँ पे बैठ के, और उसके बाद 10 मिनट के लिए लाइट चली जाती है। और लड़ाइयाँ हो रही है, मेरे लैब 7 में लड़ाई हो रही थी सेंटर पर। हाँ जी, सेंटर पे आवाज़ें आ रही है, लड़ाई हो रही है। लोग बोल रहे हैं कि वेंडर के इन्होंने गुंडों को दे दिया है। टीसीएस का देते थे, इतना वेल चेकअप होता था, जैसे हम नाक में इयरिंग्स पहनते थे उस पर टेप कलेक्शन कुछ भी अलाउ नहीं होता था, बहुत ही अच्छे से चेकिंग होता था, मतलब कुछ भी बहुत ही अच्छे से एग्जाम होता था। चेकिंग में हम उनको बोल रहे हैं कि हमारी चेकिंग करो, वो चेकिंग ही नहीं कर रहे हैं ढंग से।
उस सेंटर में चेकिंग के ढंग से नहीं हो रही है। हम बोल रहे हैं कि हमको क्लेचर अलाउ नहीं होता, तो कह रहे हैं कोई बात नहीं, तुम क्लेचर लगा के जा सकते हो अंदर। मतलब कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है। मतलब ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि तुम्हें कुछ करवाना ही नहीं है, हमको नौकरी ही नहीं दिलवानी है, तभी तो हम कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है कुछ। एग्जाम टाइम से शुरू हुआ था? मेरा टाइम से शुरू हुआ था, बट मेरे आसपास 2-4 बच्चे ऐसे थे जिनका एग्ज़ाम स्टार्ट ही नहीं हुआ था। उनका एग्ज़ाम हुआ है 15 मिनट बाद, किसी का 25 मिनट बाद, ऐसे चालू हुआ एग्ज़ाम। क्या नाम है? सृष्टि कुमार है। सृष्टि कहाँ से आए हो सृष्टि? अक्षरधाम से। अक्षरधाम। दिल्ली से ही हो? नहीं, बिहार से हूँ। यहाँ कब से तैयारी कर रहे मेरा अभी 1 साल हुआ है। हो? यहाँ प्रोटेस्ट में आए हो, घर वालों को पता है? हाँ जी, हाँ जी। बता के आए हो? प्रोटेस्ट में आ रही हूँ, एसएससी के प्रोटेस्ट में। अच्छा, नहीं क्यों जा रहे हो? हाँ, पूछा था उनको, सब पता है उनको सब कुछ। उन्होंने कुछ रोका नहीं? नहीं, उन्होंने कहा जाओ। अच्छा, आप लोग यहाँ पर आए हो, घर को पता है? घर वाले भी अवेयर है, वो भी दिन डेली यूट्यूब पे देख रहे हैं। जितने 1 महीने से प्रोटेस्ट चला, घर वाले भी देख रहे हैं। घर वालों को मतलब स्टूडेंट ज़्यादा घर वाले कंसर्न हो जाते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। उन्हें एक एक चीज़ें पता होती कहाँ क्या चल रहा है। तो हम लोग आते हैं भाई, फैमिली बिना पूछे तो आ ही नहीं सकते हैं। तभी देखे कि ज़्यादा गर्ल्स कहाँ है, बॉयज़ ज़्यादा भर भर के आए, गर्ल्स आई ही नहीं है ज़्यादा। ही नहीं है गर्ल्स, इतने सारे लड़कों में लड़कियों की संख्या ही नहीं है, इतनी कम है, क्योंकि लोग डरे हुए हैं। क्योंकि जिस तरीके से अभी जैसे देखा जा रहा है, पिछली बार हमारे टीचर्स के ऊपर हाथ उठाया गया, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया। मतलब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारा प्रशासन है जहाँ पे एक फिल्म सेलिब्रिटी जो होती है उनको अवार्ड दिया जाता है, और जो टीचर्स है उनको डंडे लाठी चार्ज हो रहे हैं उनके ऊपर। मतलब ये हमारी सरकार है और यही हमारा देश है। अब हम उसको लोकतांत्रिक कह सकते हैं इस देश को, जहाँ पे टीचरों के ऊपर लाठी चार्ज हो रहा है, स्टूडेंट्स के ऊपर उनको डिटेन किया जा रहा है। वो तो CHS क्लियर करके आई है, इसका CHSL क्लियर है, जॉब पे है। क्या नाम है आपका? सर उसका CHSL क्लियर हो चुका, जॉब कर रहे हैं। उसके बाद CGL का एग्जाम देना भी, उसमें प्रॉब्लम की वजह से इंसान अपना जॉब की छुट्टी लेकर प्रोटेस्ट करने आया है। समझे नहीं? जॉब में होते हुए भी लोग आए हैं जो प्रोटेस्ट करने आए हैं लोग। सोचिए, मतलब इस हद तक परेशान कर दिया SSC ने। अब गवर्नमेंट को क्या, मतलब संसद में भी मुद्दा उठा, फिर भी गवर्नमेंट एक बार भी एक्शन नहीं ले पा रही है, एक बार भी नहीं। हम लोग तांत्रिक देश में हैं क्या? इतना नहीं है तुम एक बार भी SSC के चेयरमैन को कॉल करके बोल दो भाई जो चीज़ें रिफॉर्म करें। सिंपल से तुम्हारी मांग है सर कि आप जो एडिक्विटी को हटाओ, TCS को दे दो, नहीं तो एडिक्विटी। सिंपल सा ही तो फॉर्मूला है कि एडुकेटी से हटा के तुम TCS को दे दो। अगर इतने सारे लोग परेशान हैं तो उस परेशानी को सरकार को सुनना चाहिए नहीं। जब ये मुद्दा संसद में उठ गया है तो इससे तो कोई मतलब बेखबर नहीं होगी, सरकार को सब कुछ पता है। पर ये क्यों कर रही है ये हमें भी पता, हमें इसका जवाब चाहिए। हम इसलिए यहाँ आंदोलन में आए हैं, हमें जवाब चाहिए। अगर इतने सारे लड़कों की संख्याओं में लड़कियाँ आई हैं तो हमें जवाब के लिए ही आए हैं ना। हमारे परिवार भी हमको भेजना नहीं चाहता था, फिर भी हम यहाँ पर आए हैं सिर्फ अपने हक की लड़ाई के लिए। कि क्या ये हर बार यही चलेगा? CGL जैसा एग्जाम के कंडक्ट करवा पाएंगे? हमें नहीं लगता कि एडुकेटी करवा पाएगी, जैसे स्टेनोग्राफर में ऐसा किया है। जैसा कह रही हैं कि सरकार को बिल्कुल पता है, क्योंकि 4-5 अगस्त के बीच में जो DOPT के मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने मुलाकात करी थी शिक्षकों से, और उस मुलाकात के दौरान SSC के चेयरमैन भी वहाँ पे मौजूद थे। उन दोनों ने मिलकर शिक्षकों को आश्वासन दिया, और शिक्षक जब बाहर निकलते हैं तो उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ये कहा था कि जो भी दिक्कतें हैं वो सब नोट डाउन कर ली गई हैं और उन पे काम किया जाएगा। इसी के चलते जो CGL का एग्ज़ाम था 13 अगस्त को होना था, उसे पोस्टपोन किया जाता है। 1 अगस्त से एग्ज़ाम है, लेकिन 1 अगस्त के एग्ज़ाम से पहले आज 24 अगस्त को दिल्ली चलो का आह्वान होता है। तमाम पूरे देश से शिक्षक और छात्र, यहाँ पर अगर राशिद कैमरा घुमाएंगे तो हज़ारों में यहाँ पर छात्र मौजूद हैं। ये अलग अलग राज्यों से आए हैं, और ये सिर्फ SSC के छात्र नहीं हैं यहाँ, वो भी हैं जो SSC की तैयारी कर रहे हैं, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या तमाम अलग एग्ज़ाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं। अब ये देखना होगा 24 और 25 अगस्त को इन्हें परमिशन मिली है रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट करने की। ये ज़रूर देखना होगा कि 2 दिन के प्रोटेस्ट के बाद सरकार इनकी मांगों पर सिर्फ आश्वासन देती है या कोई मुकम्मल कार्रवाई करती है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद CGL जो SSC का सबसे अहम एग्ज़ाम होता है वो होने वाला है। छात्रों का कहना है कि हम डरे हुए हैं कि अगर ये भी स्टेनो या सिलेक्शन गेट एग्ज़ाम की तरह होता है तो हमारे भविष्य का क्या होगा। हम यहाँ पर मौजूद हैं ग्राउंड ज़ीरो पर रामलीला मैदान पे, जो भी अपडेट होगा वो आपको बताते रहेंगे। कैमरे के पीछे राशिद है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।